आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में इज्तिमा की। 23-24 नवंबर 2023 को इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मेरे दाहिने हाथ पर डुरा होम है और मेरे बाएं हाथ पर ये भिवंडी शहर का ढाबा नगरी का इलाका है। लाइटें देख। आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में इज्तिमा की। 23-24 नवंबर 2023 को इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मेरे दाहिने हाथ पर डुरा होम है और मेरे बाएं हाथ पर ये भिवंडी शहर का ढाबा नगरी का इलाका है। लाइटें देख रहे होंगे और ये मेरे सलमान सहयोगी, मेरे उनसे कहूँगा कि ये हिस्सा दिखाएं। ये जो बाम्बू लगाया गया है, यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त और ये हिस्सा है खाने का बंदोबस्त होगा। इस तरह के ऐसे 5 सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ नाश्ता खाना मिलेगा लोगों को। अब उसकी क्या कीमत होगी वो पता नहीं, ज़िम्मेदारान उसके बारे में बताएंगे। बहरहाल इस वक्त मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से जितनी लाइटें सामने दिखाई दे रही है सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरा इलाका है। यानी इस मंडप के बाद आगे जहाँ इज्तिमा होगा, जहाँ तालीम दी जाएगी, मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से बताया जाएगा, वो हिस्सा आगे है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप भिवंडी इज्तिमा में आने वाले हैं तो कैसे आएंगे। मेरे ठीक पीछे ये रास्ता नासिक के लिए जाता है। अब अगर आप नासिक की तरफ से भिवंडी इज्तिमा में आने वाले हैं तो इसी रास्ते से आपको आना है और ये जो और यहाँ आप आ सकते हैं। अब अगर आप भिवंडी के बाहर यानी शेलार मतलब वाड़ा रोड से आ रहे हैं तो भिवंडी आकर अगर आप गाड़ी से हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर से चढ़ जाएं और एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर वाड़ा की तरफ से जब आप भिवंडी में एंट्री करेंगे तो ये 2 जगह उतरता है। तो इज्तिमा गाह में अगर आपको आना है तो फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद आपको लेफ़्ट में उतरना है और आगे ढाबा नगरी की लाइटें नज़र आएंगी, इज्तिमा गाह की जो लाइटें हैं वो भी नज़र आएंगी। अब अगर आप थाना से आ रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि थाना से आ रहे हैं तो ये जो नासिक रोड है, आप थाना से आ रहे हैं तो आप थाना या मुंबई से आ रहे हैं तो सीधे आप बाईपास आएँ और बाईपास वड़पा चौकी, याद रहे कि नासिक से आने में भी वड़पा पुलिस चौकी लगेगी और अगर आप थाना मुंबई से इज्तिमा गाह में आ रहे हैं तो वड़पा चौकी लगेगी। अगर नासिक से आ रहे हैं तो सीधे वड़पा चौकी से अंदर आना है और थाना मुंबई से आ रहे हैं तो आप जैसे पहुंचेंगे तो लेफ़्ट मारकर भिवंडी की तरफ ढाबा नगरी होते हुए ठीक सामने इज्तिमा गाह है। और अगर आप थाना मुंबई इस तरह के दूसरे इलाकों से भिवंडी शहर से होकर आना चाहते हैं तो अगर आप अंजूर फाटक होकर आ रहे हैं तो अंजूर फाटक पर जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको 2 फ्लाईओवर मिलेगा। पहला फ्लाईओवर सीधे मारना है, फिर दूसरा फ्लाईओवर वो भी सीधे मारना है और तीसरा फ्लाईओवर जो आपको मिलेगा वो एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर है। और जब तीसरे फ्लाईओवर पर आप चढ़ेंगे तो राइट मार के आपको नीचे उतरना है और थोड़ा सा आगे आपको इज्तिमा गाह का ये ठिकाना मिल जाएगा। बहरहाल एक बात याद रहे कि मौसम बदल चुका है, ठंडी है, इसलिए अपनी तैयारी भी करके आए। अगर आप यहाँ रात रुकने वाले हों वैसे भी तैयारी ज़रूर कर ले क्योंकि ये इलाका पूरा ठंडा होता है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि पिछले इज्तिमा में एक मामला भी हुआ था। मामला कुछ लोगों ने डेट एक्सपायर सामान बेचने की कोशिश की थी जिसे मुंतज़मीन के ज़रिए रुकवा दिया गया था। इस बार जो हमें सूचना मिली है ये बताया गया है कि यहाँ इस बार मार्केट का ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके बावजूद हम खुद मुंतज़मीन से गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी इस तरह का सामान लोगों के लिए बेचने की कोशिश में होंगे तो उन पर नज़र रखी जाए क्योंकि आसपास के जो गोडाउन क्षेत्र हैं वहाँ से डेट एक्सपायर सामान भिवंडी शहर में खाने पीने की चीज़ों की सूरत में बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि इज्तिमा गाह के आसपास या इतराफ़ में इस तरह का सामान बेचने का प्रयास किया जाए। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी मुंतज़मीन जो वॉलंटियर होंगे, जो ज़िम्मेदारान होंगे, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ ना होने पाए ताकि बहरहाल इज्तिमा गाह का ये जो ठिकाना आप देख रहे हैं 23-24 नवंबर 2023 को ये शुरू होगा। 2 दिन का इज्तिमा है। हालांकि लोग पहले ही आने लगते हैं और जाने में भी एक आध दिन लग ही जाता है, मगर असल इज्तिमा 2 दिन का है। इसके बाद हम आपको एक डिटेल और देंगे।
सुन्नी इज्तिमा जो मुंबई में होने जा रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सलमान मेमन के साथ मैं खान फ़ख्र आलम।